नमस्कार। उत्तराखंड में सभी छात्र छात्राओं को मैं पीसी पंत की तरफ से नमस्कार। आप लोगों के लिए खास लाइव आया हूं। अभी अचानक बिना बताए लाइव आया। आप लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाइए, कुछ खास बातें आपसे करनी है। ओके, जल्दी जल्दी जुड़िए प्लीज़ और शेयर कर दीजिएगा। जितना आप शेयर करेंगे उतना जल्दी ये इन्फॉर्मेशन जो है अधिक छात्रों तक पहुंचेगी। तो मैं शुरू करता हूं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं 4 और 5 दिसंबर 2021 को स्नातक स्तरीय वीडियो परीक्षा हुई। इस परीक्षा में जब जो है रिजल्ट आया तो उसके बाद जो अनियमितताएं पाई गई, इसके आधार पर उत्तराखंड के बेरोजगार साथियों ने अपनी आवाज़ उठाई कि इस परीक्षा में धांधली हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एसटीएफ का गठन किया और ताबड़तोड़ जो है लोग पकड़े गए। कई तरीके से जो है धांधली का इसमें खुलासा हो रहा है। लेकिन अब ऐसा देखा जा रहा है कि छात्रों की आवाज़ को जो है कई जगह से दबाया जा रहा है। कई जगह से ये देखा जा रहा है कि ये बोल दिया जा रहा है कि जो स्टूडेंट आवाज़ उठा रहे हैं वो लोग 40-50 नंबर वाले हैं। इस प्रकार की भी बातें आ रही हैं। तो आप लोगों के बीच में मैं आया हूँ। 60 लोग जुड़ चुके हैं। जल्दी जल्दी सब लोग जुड़िए। देखिए दोस्तों, आज जुड़ने का खास कारण यह है, सर्वप्रथम मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि माननीय विधायक जी खानपुर विधानसभा से श्री उमेश कुमार भैया जी ने छात्रों के इस मामले में जो है अपनी राय रखी है और उनका ये कहना है कि छात्रों के दर्द को समझते हैं और छात्रों के इस बात को जो है सपोर्ट करने के लिए वो आगे आना चाहते हैं। माननीय उमेश कुमार भैया जी ने यह निर्णय लिया है कि आयोग के जो सचिव हैं संतोष बडोनी जी, उनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए दोस्तों, इसके पीछे बहुत सारे तर्क हैं, समझने की बात है। देखिए, जब हम लोग अपनी बात को लेकर के जा रहे थे आयोग में, या बॉबी भाई अपनी बात को लेकर के जा रहे थे, तो हो क्या रहा था कि संतोष बडोनी जी लगातार एक बात कर रहे थे। उनके तमाम इंटरव्यू मैंने देखे हैं कि जो ये लड़के बोल रहे हैं कि धांधली हुई है, उन्होंने ये बोला है इंटरव्यू में कि जो ये लड़के बोल रहे हैं कि धांधली हुई है, तो ये वो लड़के हैं जिनके 40-50 नंबर हैं। और उन्होंने एक बात ये भी कही थी कि हर एग्जाम के बाद 98% स्टूडेंट चाहता है कि उसको दूसरा मौका मिल जाए और बाकी जो 2% लड़का होता है वो सेलेक्टेड होता है। उनका ये कहना था कि ये जो बच्चे जांच के लिए आ रहे हैं ये निराधार बातें कर रहे हैं, इसका कोई आधार नहीं है। कई बार उन्होंने ये बात बोली और माननीय संतोष बडोनी जी सचिव साहब ने ही अपने एक वीडियो में ये स्वीकार किया है पत्रकार महोदय जी के सामने, जिसका वीडियो अभी तमाम सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कि यदि किसी परीक्षा में उसकी शुचिता बाधित हो जाती है, मतलब पेपर मिलने से पहले ही पेपर लीक हो जाता है, तो फिर आयोग को वह परीक्षा जो है कैंसिल यानी दोबारा करानी होती है। तो आज मैं आपके माध्यम से, ये सोशल मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जब इतने लोग पकड़े जा रहे हैं, इतनी धांधली हो चुकी है, तो अभी तक भी माननीय संतोष बडोनी जी का जो है स्टेटमेंट इसमें आता क्यों नहीं है कि वास्तव में इसमें धांधली हुई है। हम इस पर जो है पुनर्परीक्षा के लिए विचार कर रहे हैं। छात्रों, आप ध्यान रखिए, इस प्रकार की बातें न करके, बल्कि अभी भी वो लिपापोती वाली बातें कर रहे हैं। कई बार ये बोल रहे हैं कि नहीं परीक्षा में सेग्रीगेशन होगा, परीक्षा में ये होगा वो होगा, तमाम प्रकार की बातें कर रहे हैं। इसी बीच हमने ये देखा कि माननीय अध्यक्ष एस राजू जी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उनका ये कहना था कि नैतिकता के आधार पर एक गार्जियन के तौर पर आयोग के मेरे सामने ये सब हुआ है तो मैं इस्तीफा देता हूँ। तो माननीय अध्यक्ष जी ने तो इस्तीफा दे दिया, लेकिन एस राजू जी इस्तीफा कब देंगे, नैतिकता के आधार पर दें या भाई विचारों के आधार पर दें, उनका इस्तीफा तो बनता ही है। क्योंकि ओवरऑल आप देखिए, आज ये परीक्षा इस कटघरे में खड़ी हुई है। जिन छात्रों ने मेहनत की, अब ये सारे 916 के 16 गलत तो है नहीं, ये तो मैं भी मानता हूँ, सभी मानते हैं। जिन लोगों ने मेहनत की, आज उन लोगों की ज्वाइनिंग हो जाती और अगर चिटिंग नहीं हुई थी तो मेरिट भी कम होती। तो इन सब का गुनहगार कौन है? आखिर कहीं न कहीं आयोग की लापरवाही तो है ही है। तो भाई, जब लापरवाही हुई है परिवार के मुखियाओं के द्वारा, और जैसे कि आप तमाम चीज़ें देख रहे हो, तो एक स्वाभाविक तौर पर इस्तीफा तो बनता ही है। तो मैं आप सभी लोगों को यह बताने के लिए आया हूँ कि उमेश कुमार जो है जी खानपुर विधायक, उन्होंने यह फैसला किया है कि वह 16 अगस्त
के दिन 16 अगस्त 2022 के दिन प्रातः 11 बजे UKSSC कूच करेंगे। एक शांतिपूर्वक कूच उनका है, जो कि मेरे पास जानकारी आई है। तो उनका ये कहना है कि छात्रों को बढ़ चढ़ के इसमें भाग लेना है। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं, एक छात्र होने के नाते, एक स्टूडेंट होने के नाते मैंने भी परीक्षा दी है और मैं तो उस आंदोलन में, उस जो है कूच में जाऊंगा। और हमारी यही मांग है कि नैतिकता के आधार पर जो है बडोनी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए और यह हमें एश्योर करना चाहिए कि पारदर्शिता से यह परीक्षा दोबारा कराई जाएगी। और छात्रों, मैं आपको यह आश्वस्त करता हूं कि जितना मैं माननीय विधायक जी को जानता हूं, उमेश कुमार जी को, मैं आपको यह आश्वस्त करता हूं कि उमेश कुमार जी हमारी लड़ाई लड़ेंगे। आप निश्चित रहिए। निश्चित तौर पर उमेश कुमार जी ने पहले भी तमाम ऐसे मुद्दों पर जो है उत्तराखंड के लिए काम किया है। जैसे आप लॉकडाउन में ही देख लीजिए, लॉकडाउन में जिन लोगों के साथ गलत हो रहा था, कई लोगों को वो अपने खर्चे से भी बाहर से लेकर के आए, दिल्ली इत्यादि शहरों से। कई उन्होंने जो है समाज सेवा का काम किया, बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और उसी का आज फल है कि निर्दलीय विधायक हैं वो खानपुर से, और एक जो है अपने बल पे उन्होंने जो है चुनाव जीता, एक बढ़िया चुनाव उन्होंने जीता। तो मैं निश्चित तौर पे आप लोगों को कहना चाहता हूं कि उमेश कुमार भैया जी निश्चित तौर पे छात्रों का इसमें न्याय करेंगे, हित करेंगे। और मैं इतना जानता हूं उन्हें कि इस परीक्षा को पारदर्शिता से किस प्रकार से निष्पक्ष कराया जाए, इसमें उमेश भैया जो है हम लोगों का साथ करने वाले हैं, हम लोगों का साथ देने वाले हैं। हम लोगों का ये कर्तव्य बनता है कि अधिक से अधिक संख्या में उमेश भैया जी का साथ देना है। और भाई, मैं आपसे ज़बरदस्ती तो करूँगा नहीं, लेकिन मैं आपको यह बता दे रहा हूँ, मैं तो एक स्टूडेंट हूँ, कोई नेता नहीं, कोई कुछ नहीं, हमें इन सब से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मैं एक छात्र हूँ, मैंने परीक्षा दी है, मेरे अच्छे मार्क्स से हैं, मैं तो उनके साथ हूँ और मैं आऊँगा 16 अगस्त को। और ये जो कूच है UKSSC, ये कूच होने वाला है। आप सभी लोग भी आएँ और अपने अधिकार के लिए लड़ें। आपके अधिकार के लिए जो व्यक्ति आगे आ रहा है उसे सपोर्ट करें। कम से कम 70 विधायकों में से कोई विधायक तो ऐसे हुए कि जो सामने आए स्टूडेंट के लिए। बहुत बड़ी बात है कि हमारे लिए एक जनप्रतिनिधि जो है वो आगे आने को तैयार हैं। तो दोस्तों, आप लोग जुड़ रहे हैं, आप लोगों के कमेंट भी बहुत अधिक आ रहे हैं, मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। 90 लोग जुड़ चुके हैं, अधिक से अधिक लोग शेयर करें। लेकिन दोस्तों, मैं आपको इतना आश्वस्त करता हूँ कि जो उमेश कुमार जी हैं वो निश्चित तौर पे जो है इसमें आयोग से बात करके, और बडोनी जी के इस्तीफे की मांग है, तो आप ये मान के चलिए कि निश्चित तौर पर एक पारदर्शी माहौल में इस परीक्षा को दोबारा कराने में मदद करेंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है आप सभी लोग आएंगे। धन्यवाद। अधिक ज़्यादा समय अभी नहीं है, यही कहने के लिए आप लोगों के बीच में लाइव आया हूँ कि यह परीक्षा में जितनी भी धांधली हुई है, हमें लंबी लड़ाई लड़नी है। अभी इतना आसान नहीं है, क्योंकि एस राजू जी रिटायरमेंट होने के बावजूद भी, इस्तीफा होने के बावजूद भी अभी भी यही कह रहे हैं कि इस भर्ती में ज्वाइनिंग होगी। अरे भैया, उतना तो मुन्नी भी बदनाम नहीं हुई जितना यह परीक्षा हो गई। क्या रह गया इस परीक्षा में? मैं यह कहता हूं, जांच चलते रहे, जांच बिल्कुल न रुके। STF अपना बहुत अच्छा काम कर रही है और उसमें जो दोषी है, जिसके खिलाफ पुख्ता प्रूफ होंगे, STF उसको न्यायालय में प्रदर्शित करेगा। क्योंकि जिसको भी उठा रहे हैं, जिसको भी पकड़ रहे हैं, उसके खिलाफ जो भी साक्ष्य होंगे न्यायालय में वो प्रदर्शित होंगे। वो जेल जाएंगे, सीधे चक्की पिसिंग और पानी भरिंग। और स्टूडेंट कहाँ जाएगा? स्टूडेंट जाएगा परीक्षा हॉल में परीक्षा देने। दोस्तों, आप एक बात सुनिए कि यह जांच चलती रहे, माना चलो कल को CBI जांच ही हो जाए या कोई जांच हो जाए, ये तो भैया 2 से 3 वर्ष लगा देंगे। क्योंकि इतने लोगों को, अभी देखिए 13 सरगना पकड़े गए हैं। ये वो लोग हैं जो पकड़े गए हैं, जो कि बड़े लोग हैं, माफिया, जिन्होंने की बड़ा स्कैम किया है। 13 लोग पकड़े गए हैं और सैकड़ों छात्र चिन्हित हैं, जो STF के हिसाब से जो है, अभी वो बता पाना भी एक्यूरेट नहीं, लेकिन 13 लोग तो पकड़े गए हैं। भविष्य में अभी और पकड़े जाएंगे। तो आप एक बात सुनिए कि इन लोगों को पकड़ा तो गया है, लेकिन STF को भी तो इनके खिलाफ जो है साक्ष्य जुटाने होंगे, न्यायालय में इनको पेश कराना होगा, ट्रायल चलेगा, तो उसमें 2 से 3 साल भी ये लगा सकते हैं। आप ये बताइए, आपका जो समय नष्ट हो रहा है उसको कौन देगा? आपकी जो जवानी खराब हो रही है उसे कौन वापस करेगा? तो मेरी ये गुजारिश है कि यह परीक्षा जल्द से जल्दी इस पर जो है आयोग डिसीजन ले, हमको आश्वस्त करे,
ठीक है, समय लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमको आश्वस्त कीजिए कि यह परीक्षा एक पारदर्शी माहौल में दोबारा पुनर्परीक्षा कराई जाएगी। ये होना बहुत जरूरी है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो छात्र के साथ कहाँ से न्याय हुआ? उन स्टूडेंट के साथ भी तो न्याय नहीं हो रहा जो पढ़ाई करके मेहनत से इसमें निकले हैं। अरे मैं तो कहता हूँ 3 महीने के भीतर में दोबारा परीक्षा करा दीजिए। अभी आप हिमाचल प्रदेश में देखिए, वहाँ पर तुरंत पुनः परीक्षा हुई। अरुणाचल प्रदेश में तो एक ऐसा भी वाकया हुआ है कि सुबह एग्जाम हुआ, शाम को रिजल्ट आ गया। जब उन प्रदेशों में हो सकता है तो हमारे प्रदेश में क्यों नहीं हो सकता है? तो आप इस चीज़ को मानिए, जांच चलती रहे। जो गलत होगा, यदि वो सिलेक्शन ले भी लेता है तो भी वो नौकरी से बाहर जाएगा। जांच चलती रहे, आयोग हमें आश्वस्त कराए। और आज कहीं ना कहीं बडोनी जी से जो हम नाराज हैं, क्यों हम बडोनी जी का इस्तीफा चाह रहे हैं, उसका एक कारण यह भी है कि बडोनी जी का स्टैंड शुरू से ही इसमें यह रहा है कि जिन छात्रों का चयन हो गया, बाकी जाए गड्ढे में। अरे भैया, शुरू में तो हम शक कर रहे थे, हम कह रहे थे कि नहीं, फलाने का सिलेक्शन कैसे हो गया, उसका सिलेक्शन कैसे हो गया। तो यही आयोग ने चयनित छात्रों को ये बोला कि जाओ पीसी पंत के खिलाफ केस करो, जाओ ये बॉबी पवार के खिलाफ मुकदमा करो, ये तुम्हारे खिलाफ बोल रहे हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज जब प्रूफ हो चुका है, आज जब बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि इतने बड़े संख्या में इसमें माफिया हैं, इतनी बड़ी संख्या में इसमें जो है लोग हैं, तो भैया आयोग के मुंह में क्या दही जम गई है? इतना तो बोल सकते हैं कि छात्रों आप चिंता मत कीजिए, यह परीक्षा हम दोबारा कराएंगे, चाहे हमें जो है कुछ भी करना पड़े। एक पारदर्शी माहौल में हम आपको दोबारा यह परीक्षा करा के देंगे। अब कुछ स्टूडेंट अभी चिढ़ गए होंगे जिनका सिलेक्शन हुआ है। अरे दोस्तों, ये बताओ कि मुझे, तुम कह रहे हो कि दोबारा परीक्षा क्यों, तो मुझे एक बात का जवाब दो। 2016 से लेकर के 2022 तक का डाटा निकालिए, कितनी परीक्षाएं उत्तराखंड में, जेई परीक्षा, सहायक लेखाकार परीक्षा, 2016 की बीपीडीओ परीक्षा, क्या इसमें सारे लोग करप्ट होंगे? 100% करप्ट तो कहीं नहीं होते हैं, इसमें भी तो कुछ लड़का पढ़ने वाला होगा। तुम ये बताओ, क्या इसमें इस भर्ती में कौन सा मधुमक्खी का छत्ता है जो ये कैंसिल नहीं होगी? कैंसिल के साथ साथ 2 से 3 महीने के भीतर में पारदर्शी माहौल में यह परीक्षा होनी चाहिए, हमारी ये मांग है। और दोस्तों, मैं आप लोगों को बोल रहा हूं, निश्चित तौर पर खानपुर विधायक उमेश भैया छात्रों के साथ हैं और वह इसको करवाएंगे। मेरे को पूर्ण विश्वास है कि उमेश भैया एक पारदर्शी माहौल में इस परीक्षा को पुनः परीक्षा करवाएंगे। और आज शुरुआत यह है कि उन्होंने बिगुल छेड़ा है कि बडोनी जी को इस्तीफा देना चाहिए नैतिकता के आधार पर। और मैं आप सभी छात्रों को यह कहता हूं, हमारा मकसद किसी भी प्रकार का बवाल करना, किसी भी प्रकार का हो हल्ला करना, किसी भी प्रकार की हिंसा करना कतई नहीं है। हम स्टूडेंट हैं, हम लोकतंत्र में हमारा अधिकार है, हमारे साथ गलत हुआ है, हमारा अच्छे नंबर होने के बावजूद ऐसे लोगों को चयन दे दिया गया जो पत्थर पर बैठने लायक नहीं थे, उनको कुर्सी में बैठने की तैयारी कराई जा रही थी। तो हमारा अधिकार है, हम अपने अधिकार के लिए बोल सकते हैं शांतिपूर्वक। लेकिन मेरी आपसे यह राय भी है, आपसे यह सलाह भी है कि भाई आप लोग किसी भी प्रकार का ऐसा प्रदर्शन न करें जिससे शांति भंग हो, जिससे कोई हो हल्ला हो। शांतिपूर्वक हमें आयोग में जाना है, क्योंकि लगातार जब हम कह रहे हैं तो आज तक उनका इस्तीफा देखने को नहीं मिला। इस्तीफा तो दूर की बात है, बडोनी जी ने अभी तक जिम्मेदारी तक नहीं ली है कि हाँ यार स्टूडेंट आपके साथ गलत हुआ। भैया, जब अध्यक्ष साहब ने इस्तीफा दे दिया तो आप क्यों नहीं दे रहे हैं? और दूसरी बात, बडोनी जी, मैं आपसे एक बात और पूछना चाहता हूं कि जब इतना एग्जाम आपने कैंसिल किया, देखिए आपने लेखाकार परीक्षा कैंसिल किया, आपने जेई भर्ती परीक्षा कैंसिल किया। जेई भर्ती परीक्षा में तो कोई ऐसा पकड़ा भी नहीं गया था, केवल ये था कि एक ही कोचिंग से 60-65 लड़कों का सिलेक्शन हो गया था शक के आधार पे। ऐसी 2016 में जो बीपीडीओ परीक्षा हुई थी, बड़ी परीक्षाएं थी। तो ये बताइए, जब वो परीक्षाएं आपने कैंसिल की तो आप ये तो बोल सकते हैं दोस्तों कि छात्रों आप धैर्य रखिए, हम एक पारदर्शी माहौल में इस परीक्षा को दोबारा कराएंगे। और दोबारा आपको कराना पड़ेगा। क्यों कराना पड़ेगा? क्योंकि इस परीक्षा में शुचिता बाधित हुई है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बडोनी जी, आपका ही इंटरव्यू 2 मिनट का मेरे पास है। अभी 1 महीने पहले आपने बोला था, जब ये अपराधी नहीं पकड़े गए थे, कि परीक्षा कैंसिल तभी होती है जब उसकी शुचिता बाधित हो जाती है। तो हमने पूर्व में इसीलिए ये परीक्षा कैंसिल की है कि उसकी शुचिता बाधित। अब ये बताओ कि इसमें कौन सी शुचिता रह गई पेपर की? इस पेपर का तो चीरहरण हुआ है, जिसने जहां से देखा वहां से नोचा इसको। ऐसा क्यों?
अब देखिए आज के न्यूज़पेपर में आया है कि जब पेपर प्रिंटिंग हुआ, सील हो रहा था, प्रिंटिंग हुआ, तो भाई उस समय का सीसीटीवी फुटेज है ही नहीं। अब बताइए, अरे भैया क्या एक स्कूल का पेपर भी बनता है ना, उसमें भी गोपनीयता रखी जाती है। तुम लोगों ने मजाक समझ रखा है क्या? हमारे कैरियर के साथ तुम लोग खेल रहे हो। किसी राज्य का युवा ही उस राज्य का कर्णधार होता है, और आज आप उस युवा का जो है बट्टा बैठाने में लगे पड़े हो। युवा गलत दिशा में क्यों जाता है, क्यों नशा करता है? इन्हीं कारणों से करता है। भाई आप, जब हमें ट्रस्ट ही नहीं रह गया आप पर, हमें ट्रस्ट ही नहीं रह गया आप पे कि आयोग, भाई जब हमें कोई ट्रस्ट, आयोग के अध्यक्ष रो रो करके आंसू निकाल करके आयोग छोड़ के चले गए। अरे ये इमोशन से काम चलता है का? इमोशन से भाई भतीजावाद चलता है, इमोशन से प्रशासन नहीं चलता है। प्रशासन चलता है ठोस नियमों से। जब आप आयोग को चला रहे हैं, आपसे एग्जाम पारदर्शिता से नहीं हुआ, तो आप उसकी जिम्मेदारी लीजिए, आप इस्तीफा कीजिए, कह दीजिए हमारा फॉल्ट है, और जो भी अध्यक्ष सचिव आए वो री एग्जाम करवाएं दोबारा से इसको सही माहौल में। दोस्तों इस परीक्षा का अंत तो गत्वा वही है कि री एग्जाम। लेकिन दोस्तों री एग्जाम अगर 2-3 साल बाद होगा तो एक तो उस बच्चे को नुकसान होगा जिस बच्चे ने अभी पढ़ाई सिलेक्शन लिया है इसमें, क्योंकि वो लड़का अपने आप को यहाँ तक मेंटेन नहीं कर पाएगा। दूसरा सबसे ज़्यादा नुकसान आप लोगों को, हम लोगों को, जो पढ़ने वाले लोग हैं। क्या हमारे समय की कीमत ये दे सकते हैं? कभी नहीं दे सकते। तो मेरा आपसे ये अनुरोध है कि शांतिपूर्वक तरीके से आप सभी लोग पहुँचें। हमारा कोई भगदड़ मचाना, कोई हिंसा करना, इस प्रकार का कोई भी हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। यदि आप इस प्रकार की कोई भी हिंसा इत्यादि करते हैं तो उसके जिम्मेदार आप स्वयं रहेंगे, मैं नहीं, या उमेश कुमार भैया नहीं। मैं एक छात्र होने के नाते मैं आ रहा हूँ, और मैं आपसे ये भी नहीं कह रहा हूँ कि किसी की ज़बरदस्ती है। जिसको लगे कि अपने अधिकार के लिए आना चाहिए वो आइएगा। और 16 अगस्त के दिन सुबह 11 बजे UKTSSC आयोग में मिलते हैं आप सभी लोगों से। मैं आऊँगा, और उमेश कुमार भैया जी का तहे दिल से धन्यवाद। उमेश कुमार भैया जी से हम कहना चाहते हैं कि काश उत्तराखंड के अन्य विधायक भी इसी प्रकार से छात्रों के साथ खड़े हों, तो भाई इस उत्तराखंड को हम सोने की चिड़िया के रूप में देखें। छोटा सा राज्य है, देवभूमि है। इस देवभूमि में ऐसे जनप्रतिनिधियों की आवश्यकता है जो छात्रों की लड़ाई लड़ें। और दोस्तों मैं जाते जाते आपको एक चीज़ आश्वस्त कराता हूँ कि उमेश कुमार भैया जी को जितना मैं जानता हूँ, वो स्टूडेंट के लिए, युवाओं के लिए और हमारे यहाँ के बेरोजगारों के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। मेरे को पूर्ण विश्वास है कि उमेश कुमार भैया जी इसमें छात्रों के साथ रहते हुए इस परीक्षा को पारदर्शिता से पुनः जल्द से जल्दी, और वो अभी जो है प्रतिनिधि भी हैं, तो जल्दी से जल्दी कराने में हमारी मदद करेंगे। और सरकार से इस बात का जो है वो जो है आग्रह भी करेंगे, क्योंकि वो जनप्रतिनिधि हैं। इस समय जनप्रतिनिधि हैं, विधानसभा में उनकी जो है आवाज़ वो उठा सकते हैं। तो मेरा ये कहना है कि निश्चित तौर पर मुझे विश्वास है कि वो इस परीक्षा को एक अच्छे पारदर्शी माहौल में कराएंगे। मुझे विश्वास है। इसी विश्वास की वजह से और मैं भी आ रहा हूँ, और आप भी आइएगा। धन्यवाद, नमस्कार।